एक तालाब हो या स्विमिंग पूल हो या कोई समंदर, और एक आदमी जो है उस स्विमिंग पूल में, उस तालाब में या उस समंदर में कुदी मारना चाहे तो कैसे कुदी मारेगा? तो कहीं ना कहीं वो तालाब के किनारे पर, किसी पत्थर पर, किसी जगह पर खड़ा होके ही कुदी मारेगा। ऐसा ही महदूद से लामहदूद में कुदी मारने के लिए आपको किसी जगह पे तो ठहरना पड़ेगा ही। किसी लामहदूद से लामहदूद पे कुदी मारने के लिए आपको किसी जगह पे ठहरना पड़ेगा। बगैर उस जगह पे ठहरे आप लामहदूद पे कुदी मार सकते हैं क्या? किसी जगह के बगैर, आप जगह पे आप पैर ही नहीं रखे हैं और आप जो है कुदी मारना है, आपको तालाब में मार सकेंगे? समंदर में, स्विमिंग पूल में आपको एक जगह चाहिए जहां से आप जंप लेंगे, जहां से किसी प्लेस से आप जंप लेंगे तो कूद के आप वहां पहुंचेंगे ना। बगैर जंप लिए आप पहुंच सकते हैं क्या? यानी वो उस जगह का कितना बड़ा रोल है आपको मालूम है कि जिसके जरिए, जिसके सहारे से आप जो है जंप मार सकते हो। अच्छा, अगर नहीं रहे तो आप जंप मार सकते हैं क्या? तो ऐसी जो जगह है, अब अच्छा ये जगह, ऐसी जगह आप खड़े हो जो तालाब से जो है 10 मीटर दूरी है, जंप मार लेंगे? स्विमिंग पूल से जो है 10 मीटर दूर है, समंदर किनारे से जो है 50 मीटर दूर है, जंप मार लोगे? तो जंप मारने के लिए कैसी जगह चाहिए? जो उस तालाब के करीब हो, जो उस स्विमिंग पूल के करीब हो, उस समंदर के करीब हो, ऐसी जगह से आपको जंप मारना पड़ेगा। तो उस लामहदूदियत की जो करीब होता है, जिसको हम कहते हैं पीरे कामिल, उस पीरे कामिल के जरिए ही आप उस लामहदूद में जंप कर सकते हो। आपको जो है, आप फना की घाटियों में जाएंगे कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको तसव्वुर शेख करना पड़ेगा। तसव्वुर शेख के मकाम पर पीर की सूरत है आपके सामने, उसके सहारे से आप जंप करोगे, उस सूरत के सहारे से आप जंप करोगे, फिर फनाफी शेख की स्विमिंग पूल में कुदी मारोगे, फनाफिर रसूल की नदी में कुदी मारोगे, फिर फनाफिल्लाह के समंदर में चले जंप मारोगे। लेकिन वो कहां से होगा? वो तसव्वुर शेख, वो सूरत शेख, वो वसीले शेख, वो पीरे कामिल के वसीले से ही होगा, बगैर उसके हो ही नहीं सकता। जंप मारना है, वो स्पेस चाहिएगी। जो ये स्पेस से अपने कदम हटा लिया, जो इस जगह से अपने कदम को हटा लिया, उसके जंप हटा लिया, अब उसके जंप मारने के इम्कान खत्म हो गए। वो जंप तो मार सकता है लेकिन लामहदूद में नहीं मार सकता। वो जहां खड़ा है उसके बाजू में जिधर उतनी जंप मार सकता है। लामहदूद में मारने के लिए जो लामहदूद के बाजू में, करीब में, जो लामहदूद में होते हुए भी महदूद में, उसके पास से आपको जंप मारना पड़ेगा। उसके करीब है जो उधर से जंप मारना पड़ेगा, वरना आप कहीं से भी मार लो, होगा क्या? आप वहां नहीं पहुंचेंगे जहां। तो पीरे कामिल जो है वो जगह है, वो जरिया है, वो सहारा है कि जिससे सहारे से, जहां से आप सीधा खुदा में छलांग लगा सकते हो, सीधा रब के जलवों में जा सकते हो जी, वो सीधा उसके अनवार और तजल्लियात में डूब सकते हो। वरना तो फिर बात कुछ भी नहीं रह जाती। सेंटर चाहिए ना। अभी मैंने एक चीज है, अभी मेरे को ये गोल घुमाना है, तो अब ये रबर को अगर मुझको गोल घुमाना है तो अब देखो, लेकिन बीच में कुछ तो उसको ऐसा आड़ देना पड़ रहा है जिसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है ना? कुछ तो वो सेंटर देना पड़ रहा है। वो सेंटर कौन है? वो सेंटर कौन है जिसकी वजह से बराबर एक दायरे में जो इसकी जगह गिर्द नाच रहा है? वो पीरे कामिल है। वो ऐसी, जबकि आप देखोगे जैसे ये पंखा जो है चल रहा है, तो आप ये चल रहा है और पीछे अगर डंडा ना हो तो नहीं चल पाएगा। लेकिन आप देख रहे हो डंडा कुछ भी नहीं कर रहा है, डंडा आप देख रहे हो वो जमीन कुछ भी नहीं कर रही है। आप देख रहे हो कि भाई उसका तो कोई रोल नहीं है, डंडा कुछ हिल रहा नहीं है, जमीन कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो ना हो तो ना आप जंप मार सकते, ना पंखा घूम पाएगा, ना चक्का चल पाएगा, ना प्लेन उड़ पाएगा। ये होना है तो ये कब हो पाएगा? जब वो सहारा रहेगा, वो वसीला रहेगा तो ही हो पाएगा। अगर वो वसीला नहीं है तो पीरे कामिल जो है बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अपनी ख्याली दुनिया में तो खुद ही मार सकते हो, अपने एक ख्याल से दूसरे ख्याल में खुद ही मार सकते हो, एक तसव्वुर से दूसरे तसव्वुर में खुद ही मार सकते हो, एक सोच से दूसरी सोच में, एक थॉट से दूसरे थॉट में खुद ही मार सकते हो। लेकिन जो एक हकीकत से, एक अदना हकीकत से आला हकीकत में जब मारना है तो उसको पीरे कामिल के ही सहारा लेना पड़ेगा, कि पीरे कामिल का ही वसीला लेना पड़ेगा, उसके वसीले से ही जब मार सकते हैं।
मौला तबारक व तआला मुर्शिद कामिल की अहमियत समझने की तौफीक दे और लामहदूद से महदूद और महदूद से लामहदूद में ये जो पहुंचने का जो राज है समझने की तौफीक अता फरमाए।